खबरों का आगाज करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली आज तहलील कर दी जाएगी। वजीर आला महमूद खान ने ऐलान कर दिया, कहा बतौर वजीर आला मेरा ये आखिरी खिताब है। अगली बार 2/3 अक्सरियत से आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कठपुतली है, गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है। बड़ी अहम पेशरफ्त, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली आज तहलील कर दी जाएगी। वजीर आला महमूद खान ने ऐलान कर दिया है, ये भी कहा है कि बतौर वजीर आला मेरा ये आखिरी खिताब है। अगली बार 2/3 अक्सरियत से आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कठपुतली है, गवर्नर के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। महमूद खान की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगली बार जब आएंगे तो 2/3 अक्सरियत से आएंगे। बतौर वजीर आला मेरा ये आखिरी खिताब है। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर दी जाएगी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कठपुतली हैं, उनके बारे में ये कहा गया है। महमूद खान की जानिब से उन्होंने ये कहा कि बतौर वज़ीर आला मेरा ये आखिरी खिताब है। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर दी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास कोई इख्तियार नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कठपुतली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जानिब से ये कहा गया है और उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि आज KPK असेंबली तहलील कर दी जाएगी। बतौर वज़ीर आला मेरा ये आखिरी खिताब है, आखिरी बार मुखातिब हो रहा हूँ और अगली बार जब आएंगे तो 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया। गवर्नर KPK के बारे में जब उन्होंने अपने खिताब में बात की तो उन्होंने ये कहा कि गवर्नर KPK कठपुतली हैं, गवर्नर KPK के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। और उन्होंने बतौर वज़ीर आला KPK अपना आखिरी खिताब किया और ये भी कहा कि मैं आखिरी बार मुखातिब हो रहा हूँ। और ये उन्होंने कहा कि आज KPK असेंबली तहलील कर दी जाएगी। अगली बार जब आएंगे तो 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कठपुतली है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। अहम पेशरफ्त, अहम खबर जिसके बारे में आपको आगाह किया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली आज तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान ने ऐलान कर दिया है और ये भी कहा है कि आज बतौर वज़ीर आला मेरा ये आखिरी खिताब है। अगली बार 2/3 अक्सरियत से आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बारे में उन्होंने बात की, ये कहा कि वो कठपुतली हैं, गवर्नर के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। अहम खबर, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली आज तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि बतौर वज़ीर आला मेरा ये आखिरी खिताब है। अगली बार 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के बारे में। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को पुरअमन इलेक्शन के लिए फूल प्रूफ इंतजामात करवाने की हिदायत भी कर दी है। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। जुल्करनैन, इस सिलसिले में क्या अहकामात जारी किए गए हैं और क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या तफसील है आपके पास? मारू तकरीबन 1.5 घंटा इजलास जारी रहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में। इसमें तमाम अमूर का, ग्राउंड रियलिटीज़ का जो इस वक्त माफ़ कीजिएगा पोजीशन इस वक्त ग्राउंड पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कराची से उनकी ब्रीफिंग दी। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने बाकी जो हैदराबाद डिवीज़न है और उसके साथ ही साथ जो ठट्ठा डिवीज़न है उनमें जो क्या पोजीशन है फील्ड विजिट के बाद की वो रिपोर्ट पेश की। जिसके बाद सिक्योरिटी की जो दस्तयाब नफरी इस वक्त है सिंध में, रेंजर्स की तादाद है, FC है या पुलिस है, दीगर जो लोग हैं उनके सिक्योरिटी प्लान जो कल डिस्कस किया था चीफ सेक्रेटरी सिंध की जेर सदारत होने वाले इजलास में, उन तमाम चीज़ों से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया गया। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात सिक्योरिटी फोर्सेज की अदम दस्तयाबी की वजह से मुलतवी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और करार दिया है कि जो इंतखाबात 15 जनवरी को शेड्यूल के मुताबिक होने हैं कराची, हैदराबाद और ठट्ठा डिवीजन में, वो शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत को हिदायत की है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक्टिवेट करें और क्योंकि सिक्योरिटी की फराहमी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है इसलिए सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो यकीनी बनाए और जो सिक्योरिटी प्लान है उसको चॉक आउट करके उस हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत भी की जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आदमी सिक्योरिटी प्लान भी फराहम किया जाए। इस हवाले से अब तमाम जो सिंध हुकूमत के इदारे हैं उनको हिदायत इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जारी भी कर दी गई हैं और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो खुद क्योंकि वहाँ मौजूद है कराची में तमाम इंतजाम का जायजा ले रहे हैं, उनकी जानिब से जो मुतल्लिका अफसरान है चीफ सेक्रेटरी समेत उनको बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी कर दिया गया है। जी मारो। जुल्करनैन इकबाल, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम खान साहब, इलेक्शन कमीशन तो अपने एलामिये में ये कह रहा है, सिंध हुकूमत को ये अहकामात दे रहा है, ये हिदायत दे रहा है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही करवाए जाएं और फुल प्रूफ इंतजामात भी मुकम्मल किए जाएं। अब सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या हालात हैं?
अगर बात की जाए तैयारियों की, तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। जो पोलिंग का सामान है कराची के 7 अजला में वो पहुंचाया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन दायरे के पहले ही पोलिंग स्कीम जारी कर दी गई थी और जो आज इंतखाबी सामान है उसकी तरसीद आज शाम तक मुकम्मल कर ली जाएगी। 7 अजला के जो 25 टाउन है, बेशतर टाउन में इस वक्त सूरत हम सुबह 8 बजे से देख रहे हैं कि सामान पहुंच रहा है। किमाड़ी में कुछ इंतखाबी अमले को परेशानी का सामना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां मुकम्मल है। सिंध हुकूमत की बात करें, एक सिक्योरिटी को जवाब बनाया गया है। इस सिक्योरिटी के मामलात कराची और हैदराबाद के हवाले से चूंकि दहशतगर्दी के खतरात हैं, इसलिए ये इंतखाबी अमले के लिए, वोटर्स के लिए और मजमूई तौर पर पूरे एक अमन अमान की सूरत को बरकरार रखने के लिए एक मुश्किल सूरत दरपेश होगी। 68,000 पुलिस अहलकार दरकार होंगे, 68,000 इस इलेक्शन के अमल को मुकम्मल करने के लिए। और अगर हम बात करें कि जो रेंजर्स और फौज के बारे में कहा जा रहा है कि उसको एक रिस्पांस फोर्स के तौर पर दस्तियाब होगी, लेकिन 68,000 का जो एक नंबर है उसको 2 रोज के लिए फराहम करना ये एक खासा चैलेंज होगा सिंध पुलिस के लिए। और मजमूई तौर पर अगर हम बात करें कि जो सिंध हुकूमत है उसकी जानिब से ये जो सिक्योरिटी के मामलात हैं ये इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तस्लीम नहीं किया। हल्का बंदियों का जो मामला है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, 2 रोज पहले सिंध हुकूमत ने उन तहफ़्फ़ुज़ात को पर जो है मैं कहूँगा कि नजरसानी करते हुए, उस पर गौर करते हुए ये फैसला किया था कि जो हल्का बंदियां, क्योंकि हल्का बंदियों के तहत ये इलेक्शन हो रहे हैं बल्दियाती, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं। महाजिर अक्सरती इलाके जो एमकेएम का वोट बैंक है वहाँ पर 80 से 90 हजार पर एक यूसी चेयरमैन है और जो मुखालिफ जमातें हैं वहाँ 25,000 पर एक यूसी चेयरमैन है। तो जितनी एक जो एमकेएम के वोट की अक्सरती जो चेयरमैन वो एक बनेगा और दीगर जमातों के 3-3 चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। एमकेएम को यह एतराज है, वो कहती है कि 65 यूसी ऐसी हैं जिसमें रद्दोबदल किया गया है। 246 कराची में कुल यूनियन काउंसिल है, तो इस तरह एमकेएम का वोट बैंक मुतासर किया गया है। एमकेएम ये एतराज कर रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया कि उस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाएगा और वो वापस लिया भी गया। जो सेक्रेटरी बल्दियात है उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें जो हल्का बंदियां थी उनको वापस लिया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे तस्लीम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का इसरार है कि इसी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होंगे और सेक्रेटरी बल्दियात को ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करें। दोनों जानिब का मौक़िफ़ आपने हमें बताया है। असलम खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। जुल्कर यानी इकबाल भी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को ख़त सिक्योरिटी खदशात की बिना पर लिखा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ख़त के तहरीरी जवाब के बाद ही आइंदा का लाएहमल तय करेंगे। फौज तैनाती का इख्तियार हमारी नहीं, विफाक की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी जवाब में जो मुमकिन हुआ कोशिश करेंगे कि उस पर अमल कर सकें। कोई वास्ता नहीं है, ये मतलब ये सिंध हुकूमत का मसला नहीं था कि हर हालत में कोई इलेक्शन को पोस्टपोन कराने। सिंध हुकूमत करते सिर्फ जो भी इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन की रोशनी में, इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को बाउंड किया है कि जी आप रेंजर्स और आर्मी को डिप्यूट करें। अब वो हमारा इख्तियार नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है। तो डेफिनेटली हमें अपनी उनको लेटर लिखना था कि ये इख्तियार हमारा है ही नहीं और आप हमसे आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम चंद पोलिंग स्टेशन पे जो चीज हमारे डोमेन में नहीं है उसको हम यकीनी बनाएं। ठीक है, तो अगर उस तनाज़ुर में वो सारे खत वगैरह लिखे गए थे, लेकिन लेट्स सी जब राइटिंग में इलेक्शन कमीशन आप क्या लिखती है, या हो सकता है इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा हो कि जी सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन में अब कोई जरूरत नहीं है किसी इजाफी नफरी की। पोलिंग स्टेशन के लिए क्या इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है और हम उसमें किस हद तक उसमें कर सकते, तो डेफिनेटली खत जब आ जाएगा जो लेटर, उसके बाद हम अपना मौक़िफ़ दे सकते। सिक्योरिटी खदशात पर इलेक्शन मुलतवी करवाना सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट 34 के तहत सूबाई हुकूमत को यह हक हासिल है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का यह कहना है कि सिक्योरिटी सूरत हाल वाकई गंभीर हुई तो गवर्नर की जानिब से ऑर्डिनेंस के जरिए ऐसा किया जा सकता है। एक्ट का जो सेक्शन 34 है उसमें लिखा हुआ है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तशवीशनाक हो तो कोई सूबाई हुकूमत उस इलेक्शन को मुलतवी कर सकती है। कोई शदीद किस्म का कोई थ्रेट है या खतरा, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में कोई इंतहाई तौर पर गंभीर हालात हैं तो फिर गवर्नर को चाहिए कि ऑर्डर जारी करे। तो गवर्नर साहब ऑर्डर क्यों जारी करते हैं? तो चलिए रॉबिन शाह को अपना गवर्नर को एडवाइस भेजे और अपना ऑर्डर जारी करवाए। जबकि माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवा रही है। सूबे में अगर वाकई कोई सिक्योरिटी खतरात हैं तो सिंध हुकूमत हाई कोर्ट से रुजू करके इलेक्शन मुलतवी करवाने की दरख्वास्त करे।
कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है ना कि इलेक्शन कल होंगे, तो इलेक्शन कमीशन को उनको ओबे करना है सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर को। हुकूमत अगर कोई बात करती है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, तो उनको चाहिए कि हाई कोर्ट के पास जाएं और उनसे कहें कि इनको मुलतवी करें इलेक्शन को। सिक्योरिटी इश्यूज इतने सीरियस अगर हैं, उसको प्रूफ हैं, तो उस सूरत में वो यकीनन ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। लेकिन वो वैसे तो अगर ऑर्डिनेंस इशू ना हो तो सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद समेत तमाम अजला में पोलिंग स्टेशन के सामान की तरसील शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए इंतखाबी सामान की तरसील की सख्त निगरानी की जा रही है। डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ज़िले हुमा के मुताबिक आज रात तक तमाम सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सामान की तरसील के हवाले से ताहाल कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे भी मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। अब ये भी बताएं कि इलेक्शन कल ही हो रहे हैं, किसी अफवाह पर ना आए। सूबाई वजीर सईद गनी ने भी तस्दीक कर दी है। कहते हैं उम्मीद है कि अपनी तैयारियां जारी रखी जाएंगी। ओहदेदारों और उम्मीदवारों ने भी बड़ी मेहनत की है। उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी भी भरपूर तरीके से कामयाब होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम ओहदेदारों से, तमाम उम्मीदवारों से गुजारिश है कि वो किसी तजर्जुब का शिकार ना हो। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी को कल हो रहे हैं। आपने बड़ी मेहनत की है, आप तैयारी कर रहे हैं। किसी भी अफवाह में ना आए और अपना काम जारी रखें, अपने कैंप लगाएं, पोलिंग एजेंट फाइनल करें और भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन की तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि जो आपने मेहनत की है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप सब कामयाब होंगे और कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर नतीजा हासिल करेगी और भरपूर तरीके से कामयाब होगी और कराची के शहरियों की खिदमत करेगी। अभी ये अपडेट कैम पाकिस्तान ने राबिता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा लिया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी लाएहमल तय किया जाएगा। बात करेंगे इसी सिलसिले में। साद साबरी हमारे साथ मौजूद हैं। साद, क्या मालूम हो पाया इस मामले पर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये हंगामी इजलास तलब किया गया एमक्यूएम पाकिस्तान की राबिता कमेटी का। इस वक्त इजलास शुरू हो चुका है और आज का ये इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। कराची और हैदराबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात का मामला है और उस पर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, उस फैसले का तफसीली जायजा लिया जाएगा। राबिता कमेटी की जानिब से कन्वीनर एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और राबिता कमेटी के दीगर अरकान जो है वो आज हतमी मराहिल में हतमी फैसला करने के लिए जमा हुए हैं कि किस तरीके से उन्होंने इंतखाबात में जो उनका स्टांस है, जो उनका मौकफ है, उस पर कायम रहना है। क्योंकि एमक्यूएम वाज़े तौर पर अपना मौकफ दे चुकी है कि जब तक हल्का बंदियों का मामला दुरुस्त नहीं किया जाता, कराची में इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। और इसके ऊपर एमक्यूएम जो है वो गुज़िश्ता दिनों में एहतजाज भी कर चुकी है और आगे भी जो है वो एमक्यूएम इसी तरीके का लाए अमल रखने के लिए तैयार है। साद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि अभी पूरा दिन और पूरी रात बाकी है। हल्का बंदियों में नाइंसाफी कबूल नहीं। मुस्तफ़ा कमाल कराची में नैब कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे पास अभी पूरा दिन पड़ा है, पूरी रात पड़ी है फैसले बताने के लिए। आपको देखते हैं भी आज दिन में क्या होता है। 70 से ज्यादा यूसीज हैं जो कि 80, 90 हज़ार पे हैं और उससे बहुत ज्यादा यूसीज ऐसी हैं जो कि 15,000, 20,000। इसको आज ठीक कर लें, कल इलेक्शन करा लें। तो हम पहले अलग अलग बात करते थे ना, एमक्यूएम अलग बात करती थी, अब तो एक ही बात है सारी। काम तो हमारे हाथों से हुआ है तो हम ये बना सकते हैं दोबारा कराची। सबको पता है, हमारे दुश्मन भी मानते हैं और हमारे दोस्त भी मानते हैं। अगर इकोनॉमी को पाकिस्तान के मुस्तहकम करना है तो कराची में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आज हम 3,500 अरब रुपए कमाते हैं। ये शहर जो है वो 7 से 8 हज़ार अरब रुपए कमा सकता है। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर कशीदगी पर इजहार तशवीश किया है। वो ये कहते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। मौजूदा सूरत हाल में तसादुम का खदशा है। बाज़ शरपसंद अनासर सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई एक छोटा सा वाक़या किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। फरीकैन मामला फहमी का मुजाहरा करते हुए कशीदगी की फ़िज़ा को कम करें। और पंजाब में सियासी गर्मा गर्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में डेरा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से राबते किए। दूसरी तरफ कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी है। नवाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लंदन तलब कर लिया है।
पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से राब्ते तेज कर दिए। चौधरी शुजात को भी एतमाद में लेने का फैसला किया गया। शहबाज शरीफ ने पार्टी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लंदन तलब कर लिया गया। लंदन में होने वाली मुशावरत में मरियम नवाज भी शरीक होंगी। राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ को पंजाब असेंबली की मौजूदा सूरत हाल और मुल्क में आम इंतखाबात जल्द करवाने से मुतालिक उमूर पर एतमाद में लेंगे। नवाज शरीफ ने मुल्की सियासी सूरत हाल के पेश नजर आइंदा हफ्ते पार्टी का अहम इजलास तलब कर लिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में नए ओहदेदारों का चुनाव किया जाएगा। अहम अपडेट। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। पीटीआई अरकान ने वजीर आजम के खिलाफ एतमाद के वोट की तहरीक लाने की तजवीज़ दी है। पीटीआई पुरुमीद है कि एमक्यूएम वजीर आजम को वोट नहीं देगी। अहम मुशावरत जारी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से पीटीआई अरकान ने वजीर आजम के खिलाफ एतमाद के वोट की तहरीक लाने की तजवीज़ दी है और पीटीआई पुरुमीद है कि एमक्यूएम वजीर आजम को वोट नहीं देगी। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत बहुत जल्द वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि पीटीआई ने फैसला एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए किया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीटीआई पुरुमीद है कि एमक्यूएम वजीर आजम को वोट नहीं देगी। इसी सूरत हाल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ायदा उठाना चाहती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत जारी है। और रहनुमा जेयूआई मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि पीटीआई असेंबलियां तोड़कर मैशत की बेहतरी में रुकावट डाल रही है। तहरीक इंसाफ ने सियासत को बच्चों का खेल बना दिया है। मैशत को दुरुस्त समत की तरफ गामजन करके इलेक्शन करवाना चाहते थे। 2 असेंबलियां तोड़कर अब इलेक्शन का माहौल बनाया जा रहा है तो पीडीएम भी भरपूर मुकाबला करेगी। पीटीआई ने तो सियासत को बच्चों का खेल बनाया है। हमें इलेक्शन में जाने का कोई फिक्र नहीं है। हम इलेक्शन लड़ते रहे हैं माजी में भी, अब भी लड़ेंगे और इंशाल्लाह इनको शिकस्त फाश देंगे। लेकिन मईशत बेहतरी की तरफ जाने लगी है तो उसको हम समझते थे कि थोड़ा सा हम बेहतर सिमत पे वो डाल के और फिर इलेक्शन करते तो ये बेहतर था। लेकिन अब जो माहौल बनेगा हम उसका मुकाबला करेंगे। अभी आपको ये बताएं कि लाहौर में साबिक सीनियर सूबाई वजीर हसन मुर्तज़ा की साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात हुई है जिसमें सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी सरवर का कहना था कि पंजाब को सियासी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में इलेक्शंस के लिए तैयार है। साबिक गवर्नर पंजाब ने सूबे की सियासत में हसन मुर्तज़ा के किरदार को काबिल तारीफ करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अगर पाकिस्तान की बस बर्क रफ्तारी सही समत पर चल रही होती तो आज हम मुश्किलात और कर्ज़ों में ना फंसते। लाहौर में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम की पासिंग आउट परेड से तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए हमें पाकिस्तान को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाना होगा। अगर 75 साल से हमारी ये बस जो है पाकिस्तान की, ये अगर बर्क रफ्तारी से और सीधे रास्ते पर चल रही होती, चाहे वो मुकन्नना है, चाहे वो इंतज़ामिया है, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो हमारी अदलिया है, या चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, मिलकर उस बस को हम सही समत में लेके जा रहे होते तो आज हमें कर्ज़ों की हमें आदत न पड़ती। आज ये अफून हम न खा रहे होते। पाकिस्तान को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है तो मैं उस खुदाए बुजुर्ग बरतर की मैं कसम खा कर कहता हूँ कि फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी, कोई पहाड़ नहीं रहेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इन मुश्किलात से गुजरकर अपनी मंजिल की तरफ रवां होगा। आगे बढ़ते हैं। रात की तारीकी में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। पेशावर में सरबंद पुलिस स्टेशन पर दस्ती बमों हमले में DSP और 2 मुहाफिज शहीद हो गए। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन स्टेशन में अदा कर दी गई। अब्दुर्रहमान रिपोर्ट करेंगे। पेशावर में सरबंद पुलिस स्टेशन पर रात गए दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों का ताक़ुब करते हुए DSP 2 मुहाफिजों समेत शहीद। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। हमले में दस्ती बम, स्नाइपर राइफल
और खुदकार असलहा इस्तेमाल हुआ, जिसका निशाना DSP और इनके 2 मुहाफिज बने। तमाम एक साथ हैं, इस जंग में एक साथ हैं और इस जंग के जो किरदार हैं उनको इंशाल्लाह कानून के शिकंजे में लाने के लिए भी हम सब एक साथ हैं। IG मुअज़्ज़म जा अंसारी के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में इस्तेमाल होने वाले असलहे का इस्तेमाल किया, जिसे जवानों ने बहादुरी से पसपा कर दिया। स्नाइपर वेपन्स का इस्तेमाल था, जो नाइट विजन साइट्स का या थर्मल साइट्स का इस्तेमाल था दहशतगर्दों की तरफ से। ये पेशावर में पहली दफ़ा हुआ है। वाक़े में शहीद DSP सरदार हुसैन और 2 मुहाफिजों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा कर दी गई है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। कुछ मौसम की बात। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। आज़ाद कश्मीर में राबता सड़कों की बहाली का काम जारी है। गिलियाद में 3 रोज बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया, लेकिन सयाहों की मौज मस्तियां खत्म न हुई। हर सू फैली बर्फ से वादी का हुस्न निखर गया, तो वहीं धूप निकलने से मौसम और भी सुहाना हो गया। नतिया गली में दर्जा हरारत -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मरी रोड को इंतजामिया ने क्लियर कर दिया, जबकि देहात की राब्ता सड़कें ताहाल बंद हैं। बुनेर में बर्फबारी से रास्तों की बंदिश से कलेल रोड पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। दीर में बारिशों और बर्फबारी के बाद धूप निकल आई है। शहर में आज दर्जा हरारत -4, लोवारी टॉप और लोवारी टनल में -9, जबकि कुमराट में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर में भी 3 रोज तक जारी रहने के बाद बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया है। इंतजामिया राब्ता सड़कों को खोलने में मसरूफ है। वादी नीलम और वादी लीबा में निज़ाम जिंदगी बदस्तूर मुतासिर है। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।